प्रिय दोस्तों, मैं केआर सर और आप सकुशल होंगे, आपके परिवार वाले सकुशल होंगे। अपना एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाला है और आपको मैं गणित की तो तैयारी ज़ोरों शोरों से करवा ही रहा हूँ। थोड़ी-थोड़ी आप जीके भी पढ़ते रहना, क्योंकि जीके का वेटेज इसमें चतुर्थ श्रेणी में थोड़ा ज़्यादा है। करंट भी साथ के साथ पढ़ते रहना प्रिय विद्यार्थियों। अपन 2 मॉडल पेपर करवा चुके हैं। आज तीसरे मॉडल पेपर का बसीट बुला ही देंगे और अपन के जो प्रश्न है वो मॉडल पेपर के बाहर कहीं जाने वाले है नहीं। फिर भी प्रिय विद्यार्थियों, मॉडल पेपर तभी तो आप करोगे मेरी पिछली जो प्रश्नावलियों को अच्छी तरीके से पढ़ लोगे, क्योंकि जब अपन उनको पढ़ लिया तो फिर मॉडल पेपर करने का मजा आएगा, नहीं तो मजा ही नहीं आता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं इतना मानता हूं कि आपकी तैयारी गणित की जोरों से चल रही है, क्योंकि मैं आपके टाइम टू टाइम मॉडल पेपर लेके आ रहा हूं और मैंने ये प्रॉमिस किया था आपको कि 10 मॉडल पेपर तो मैं करवा ही दूंगा। तो मेरा आज तीसरा मॉडल पेपर है। ये जो प्रश्न है वो भविष्य में जो चतुर्थ श्रेणी में जो पूछा जाएगा वही मैं प्रश्न लेके आता हूँ कि इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछेंगे। ऐसे नहीं कि मैं आपको कलेक्टर वाला प्रश्न ले आता हूँ। मेरे कई मॉडल पेपर आते हैं जिसमें वीडियो पटवारी चतुर्थ श्रेणी लिखा हुआ है। इसका मतलब जो पहला नाम लिखा कि वीडियो और पटवारी, उसका मतलब उसमें उस लेवल के प्रश्न आते हैं। उनमें से कोई 2-4 प्रश्न अपन के आ भी सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों को अपन आज धमाका बुलाएंगे कि मतलब थाने सब लोगों ने मारो घणो घणो तो राम राम है भाई। और आज थाने मॉडल पेपर बिल्कुल मैं मारवाड़ी के मायने समझा। अब थे ने समझनो है कि मारवाड़ी में भी की आपा प्रश्न ने मतलब फटीका फटाएड बुलाओ फटीक फटीक फटीक। तो प्रिय विद्यार्थियों, ओ केवे के कहीं केवे प्रश्न केवे ओ कह रही हो कि चक्रवर्ती ब्याज से कितना धन, मतलब चक्रवर्ती ब्याज कत्ता रुपया है जका 2 साल 7 महीना के मायने तो 3800 रुपया है। भाई कोई ने आपा कोई ने धन उधार दीवा वो कहीं करे कि 2 वर्ष 7 महीना के बाद में आपा ने 3800 रुपया दे देवे। आई बात है को नहीं समझ में आ रही है था के? बिल्कुल आ रही है ने कि वो मतलब आदमी है जो को 2 साल 7 महीना के मायने अपन यार 3800 रुपया संभलावे। अब वो यहाँ नहीं करे बी धन ने आपा 5 वर्ष 2 महीना राग जीवा। कतो राग जीवा? 5 साल 2 महीना भी ने राखा तो वो अपन यार कत्ता रुपया दीजिए रे 4000 रुपया दीजिए। 4000 जीवे को नहीं ब्याज आपनु चक्रवर्ती है, ध्यान रखियो। अब आपा ने वो कितना धन मतलब भी आदमी ने आपा धन कतो दियो तो आपा मतलब चक्रवर्ती ब्याज में पहलो ही सवाल पड़ियो कि इके मायने इको डबल करो रे भाई के 2 का डबल 4 साल है, 7 का डबल 14 ही आ को नहीं। अब 14 महीना में 2 साल 2 महीने 1 साल 2 महीना हैगा को नहीं हैगा भाई गुरुजी। तो इको मतलब इको डबल तो एगो 4 बी को एगो 1 साल 2 महीना तो 5 साल 2। तो आपा को जो समय है वो डबल हियो को नहीं हियो गुरुजी। अब जद भी चक्रवर्ती ब्याज में समय दुगुणो हो जावे तो थाने मतलब मैं मूलधन निकालनो चुटकिया में सिखायो। चुटकिया में वो चुटकियालो सूत्र बताओ। चुटकियालो सूत्र इया ने कि वो चुटकियालो सूत्र आपा बताइयो कि मूलधन बराबर ओ मारो ही बनायो है छोटा मिश्र धन गुणा छोटा मिश्र धन और नीचे बचीड़ लगा दियो बड़ा मिश्र धन। लगा दियो को नहीं? ओ आपा सूत्र खुद ही बना लिखो। मने मतलब मारी खोपड़ी के मायने सूत्र उपजे के छोरा ने की तरीका अतो मोटो सवाल है दिन अतो करा। तो इन आपा करियो तो छोटक्यो थाने कुशियो दीक्यो रे। छोटक्यो माने सर 3800 दीक्यो तो लिख दियो रे भाई। ए थाके मायने 3800 अटे लिखिया। 2 बार लिखनो पड़ेलो रे भाई। हे देखो एक नीचे 1 बार लिखो मोटोड़ी चीज बड़ी गति है 4000। ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो 2 जीरो काट दीजियो। पियो ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो अट बचीड़ उठाइयो इन। अब 4 का पावड़ा इन काटो रे भाई। 9 बार बोलियो तो 36 आयो को नहीं आएगो। लारे बच्चों 2 उतारियो 0।
चारू पंजो 20। अब आपने 95 ने गुणा करनो है रे 38। कताब करनो है भाई 38 करनो। तो आपा मतलब थे क्या करबो चाहो थाकी मर्जी है जिया कर लियो। मत तो भाई मारे गेला गेला गुणा कर लियो। गेला गेलाव कर लियो गुरु जी। तो चालो गेला गेलाव करूँ। ए 95 ए लिखे 38। 8 पंजे 40 की 0 हासिल के 4 नोट 72 4 एक 76 3 पंजे 15 के 5 हासिल के 1 9 27 1 28 0 को 0 और 6 5 11 को 1 15 1 16 का 6 2 1 3 36 और 10 रुपया या हमारे कत्ता या 36 10 रुपया। मान लो कि सपोज करो थाने गुणा को नया तो सीधो गिने तू किया करा कि ए मतलब 95 मतलब 100 का नोट था जर कत्ता था 38 रुपया जता को नहीं। 100 का नोट था तो 38 तो 5 का नोट कम कर दो 38 ने। तो आप 38 ने 5 गुणा करिया तो 40 15 19 190 रुपया ही तो कम करना 38 में। मैं तो इयान कर तो गुणा भाई इयान गुण करावे गाय गाय बेचे चरावे झक्का करे इयान गुणा कि भाई 100 का 38 नोट तो 38 होगा को नहीं पड़े 100 का नोट कम को 5 रुपया कम है को नहीं। तो 38 जगह 5 रुपया कम मतलब 190 कम करो। फिर भी कहीं को नहीं कि गुणा था के हिसाब कर दीजिए। आपनो इस सवाल को उत्तर आइयो थाने ध्यान है 3610 रुपया आई को नहीं। इन कहवे के टैलेंटेड कहीं टैलेंटेड कहवे कि चक्रवर्ती ब्याज के मायने जदे समय दुगुणु हुए दुगुणु मतलब 5 साल को 10 साल है रे 4 साल को 8 साल है रे 3 साल को 6 साल है तो सीधो ही काम करनो कहीं करनो छोटकियो मिश्रण ऊपर लिख देनो है बड़ोड़ो नीचे लिख देनो नो टेंशन नो फिकर काम फटाफट क्लियर। तो अगलो सवाल कर लियो गुरु जी ठीक है। कटे डाउट है तो बाहर बोल दीजिए मन क्योंकि मैं मतलब ऐसी गणित सिखाऊंगा कि चुटकियों में कि वास्तव में बच्चा कहेगा कि सर मजा आ गया भाई। अब देखो ओ आपने एक समीकरण दियोड़ो है ए हाल आप मैं पढ़ाई को नहीं होगा भाई एक तो ओ दियोड़ो है एक एक ओ दियोड़ो समीकरण भी केवे आने व्यंजक भी केवे कहीं केवे व्यंजक भी अनावश्यक है। अब आको कहीं अपन ऐसी है लेनू तो ई के मायने अपन देखो कि पहलो तो आपनो दियोड़ो है एक्स कत्ता दियोड़ा रे एक्स दियोड़ो है 4 माइनस वाई 4 इन्हें बेटा यहाँ लिखना पड़ी एक्स ने 2 इको स्क्वायर और वाई स्क्वायर इको ओ गुणनखंड करा। अब एक सूत्र या करे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपने मतलब पहली के तो सूत्र पढ़ा जब आजकल वाला मॉडर्न जमाना का छोरा तो ईयान पढ़े मॉडर्न जमाना का छोरा ईयान पढ़े सूत्र। और माला भाजीर माला दादाजी पढ़ता आगे भैंस का स्क्वायर माइनस पाडा का स्क्वायर माला भाजीर ए पहले वाली गणित है। तो इन भैंस का स्क्वायर पाडा का स्क्वायर भैंस प्लस पाडा करना है भैंस ने पाडा ने जोड़ना है और भैंस मुँह जरे माला भाजी तो हिसाब जो सब कर दिए थाऊँ है को नहीं आले वाला मतलब बीए पास पहली वाला 5 ही पिडियोड़ा बराबर है भाई। आजकल का तो मतलब बीए पढ़ लिए पहली वालों 5 वालों हिसाब करे जो को ई वार ते थाने कहवा के स्क्वायर चाहे के कोई है भैंस स्क्वायर माइनस पाडा स्क्वायर है चाहे गोभी स्क्वायर माइनस टमाटर स्क्वायर है। आपन ने तो सीधी गणित है कि स्क्वायर है तो एक बार जोड़ दियो बाने एक बार बाने घटा दियो यहाँ सूत्र याद रख लीजिए भाई। तो आपा इमें कहीं करियो रे भाई ई के मायने ओ तो थाने ओ तो आजकल को सूत्र चाले और पहली वाला सूत्र ए चालता ए पहली चलाता गणित बकरी भैंस ए यूं सीखता केर खेर गेर आज के पुरानी गणित दे को नहीं जत्था ने था पड़े और बे किताबा आजकल चल ही को नहीं क्योंकि बाजार में है ही को नहीं प्रश्न एग्जाम अपन समझबा की चीज आ सूत्र बहुत ही बढ़िया समझ में आवे मतलब हर चीज बढ़िया समझ में आवे। अब थाने ओ सूत्र याद है गो तो अट के कि मटर का स्क्वायर माइनस गोभी का स्क्वायर तो थे खटके के वो मटर ने गोभी ने जोड़ दियो और मटर ने गोभी ने घटा दियो। तो भाई के अट देखो इन आपा करियो तो ओ एक बार आपा कहीं करा इन्हें एक बार गुरुजी जोड़ दियो एक बार गुरुजी घटा दियो
पाचो ई के मायने एरू सूत्र लागो तो ओ कहीं आयो भाई, एक बार इन्हें जोड़ जो, एक बार इन्हें घटा जो, आएगो को नहीं? ओ आएगो। अब एक तो है आपनो आ चीज, एक तो है आपनो आ चीज, और दूसरी चीज कहीं दियोड़ी है, दूसरी अपन दियोड़ी है x प्लस वाई को होल स्क्वायर। अब भाई अपन आ चीज देखनी है, कहीं देखनी है, एन को इंसान देखो जो को हर जत्ता घर है बाके मायने मुंडा मार बचावे, मुंडा मार का मतलब वो चरती में रहे फिरती में ही है, मतलब नाश्तो भी कर लियो और नाश्तो करते ही रोटियां भी खा लागो, इको मतलब वो आदमी देखनो है जको ई घर में दिखे था ने ई घर में दिखे, मन ई घर के मायने x प्लस वाई एक बार दिखो, ई में दो बार है तो रे बाजू आपने की को नहीं, x प्लस वाई तो दुनिया में है को नहीं, तो बेटा ई को ACF आयो आपने कहीं आयो रे, ई को ACF आएगो x प्लस वाई। इन्हें आप यहाँ भी समझ सका कि पहला घर में कौन कौन है, जी इम के मायने पहला घर में है A, और कौन है B, और कौन है C, और दूसरा घर के मायने कौन है, दूसरा घर में है B को स्क्वायर, है को नहीं? अने ये देखो ओ A है, ओ कहीं है A, ओ B है, ओ C है को नहीं? दूसरा घर में ओ है, तो आको आको ACF कतो आयो रे, आको HCF थाने के वहां तो B आ जाए, कतो आ जाए B आ जाए, तो B मतलब ई चीज ने देख लियो नहीं, तो ई को ACF आपने कतो निकल आयो बेटा, ई को ACF आयो आपने x प्लस वाई आयो, कतो आयो रे, आप ACF LCM पढ़ा दिए वानी, बी के बाद में आग को भी फटाको भुलाइए, वो चतुर श्रेणी वाला थाना हाल एक दो तीन प्रश्नावली बाकी है, वो भी मतलब आप और सवाल थे खुद करो, बाहर नहीं आया तो घबराओ मती, क्योंकि थाने के आसर हाल पढ़ाया को नहीं, क्यों टेंशन लियो, मैं बैठो उन था के लिए। अब देखो अगलो सवाल बेटा वो है मतलब 110 मीटर दीवार बनानी, काम करनू हो, आदमी मजदूर ले गया वहां आप 25 वे 16 दिन तक तैयार कर सकते हैं। अब मान लो के बाद दीवार अपनी 80 मीटर बनावा चाहवा तो 8 दिन में कत्ता मजदूर तैयार कर सके, तो सूत्र वाला हिसाब देखो देखा भाई कहीं है, आदमी कहता है 25 व्यक्ति और दिन कहता है 16, करे कहीं है, काम नीचे आवे, सामान नीचे आवे, खर्चो नीचे आवे, ओ आएगो ए मीटर है। अब देखो आगे कहता आदमी पतो ही को नहीं, और दिन कहता 8, दीवार कहती है 440 मीटर। अब देखो दोस्तों 0 0 काट दियो को नहीं, काट दियो गुरुजी, 11 का पावड़ा काटिया 4 बार कटिया को नहीं, कटिया गुरुजी, 4 इन कटिया तो 2 बार कटिया को नहीं, कटिया 2 इन कटिया तो 8 बार कटिया को नहीं, तो 25 ने 8 ने गुणा कर दिया तो 200 आपने उत्तर निकल आएगा, कत्ता निकल आया 200। अब ई के मायने देखो रे भाई 200 कटे गए एरिया उत्तर। अब आप तीजोड़ो सवाल तो ही कर दियो और चौथोड़ो सवाल देखा। अब फिर अभी अपन अनुपात समानुपात की एक्सरसाइज डाल रहे हैं जो मेरे कंटिन्यू कोर्स में है, ई में दियोड़ो है कि ABCD विततानुपात में है साहब, ए के में विततानुपात में, आपन एल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस, आपन ई को मान निकालना है, आपने कहीं दियोड़ो है रे भाई, ये दिया हुआ है ABCD विततानुपात में, विततानुपात में, तो अपन जानते हैं A बटा B बराबर B बटा C बराबर C बटा D बराबर D बटा पत्तो को नहीं, बोले नहीं पत्तो, अतः ये 4 देना ही है। अब अपन ने पूछा है, कहीं पूछा है, ओ केवे एल्फा ए प्लस बीटा बी अनुपात को मतलब बटावा एल्फा सी प्लस बीटा डी, भाई मैं माले अनुपात के मायने अब इन करियो नहीं आपा तो कोई मतलब को नहीं। अब देखो एल्फा एल्फा आयो को नहीं, आयो गुरुजी, बीटा बीटा आयो को नहीं, आयो गुरुजी, तो सीधो उत्तर है कि अब थाने ई को उत्तर लिखना है तो प्रिय विद्यार्थियों के या तो आई A बटावा C, कहीं आई A बटावा C,
मान लिया ओकट को या आपा को उत्तर आई बी बटावा डी। आको दो ही उत्तर आ सके, या तो ओ आ सके या ओ आ सके। शॉर्टकट बताया थे, अनुपात समानुपात 4-5 सवाल करा दिया। अब की आयो कटु आयो फटीर की बोलियो गमीर की बोलियो बोल गो तो बोल गो। ये मान चलो के गणित ने हट आप उल्टी गणित पढ़िया एक खटगार या तो ओ आ जाए या ओ आ जाए। थाने उतराऊ मतलब है, थाने आम खाबाव मतलब है कि भाई के घीने राणो पेड़ के 4 पेड़ है 5 पेड़ है, गलत बात। आपा ने पढ़ो तो नहीं तो पेड़ गिनना है नहीं गुटलियां गिननी है। आम आम खा जाओ खपा खप खपा खप खपा खप तो खाएगा खटाखट खटाखट। तो ए बटावा सी या बी बटावा डी, ए बटावा सी या बी बटावा डी, बी बटावा डी और यू आपने उत्तर मिल गो ओ मिल गयो तो डी आपनो उत्तर आएगो। अब भाई लोग आगे थे देखो मतलब प्रश्न पहली पढ़ो। ओ केवे कहीं केवे के 27 संख्याओं का औसत 27 संख्याओं का औसत 43 है साथ है तो बढ़िया बात है भाई। अब केवे के प्रत्येक संख्या में 4 जोड़िए वहां, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़िए वहां तो नहीं हो से 4 जुड़ जाए और कहीं ये आप 4 प्रकार का सवाल करे कि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा तो औसत 4 जुड़ जाएगा बढ़ जाएगा। प्रत्येक संख्या में 4 घटा दे तो औसत 4 घट जाता है। प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दे तो औसत 3 गुणा हो जाता है। प्रत्येक संख्या में 5 का भाग दे दे तो औसत में 5 का भाग लग जाता। तो बेटा सवाल एक है चारों ही करा दिया तो आपा के कहीं ये कि नया औसत प्रिय विद्यार्थियों नया औसत बराबर पुराना औसत प्लस प्रत्येक संख्या में जोड़ी गई संख्या। तो पुरानो तो है 43 प्लस 4 कितना यार 43 आएगा गुरुजी, कितना आएगा 43। अब घटा तो घटा जेता, जोड़ता तो जोड़, गुणा तो गुणा। अगलो सवाल देगा, अगलो सवाल केवे किसी कक्षा में 30% गणित में फेल है जावे। गणित में बेटा फेल है बड़ा कहता है 30% है और अंग्रेजी में पास 75%। अरे वाह जाती है कौन दी चलो एक जगह तो कहे फेल एक जगह कहे पास। मामला गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया तो सुधारना मेरा आपका काम है। अब दुनिया में मतलब सब जगह फेल करो कहीं करा रहे, अब सुधारवा को काम करा। अब करियो भाई ओ आपनो फेल बनाऊं कहीं बनाऊं गणित अंग्रेज को नहीं हो भाई हिंदी में नाम लिखूं ला। गणित में 30% फेल, अंग्रेजी में छोरा कितना % फेल यारे थाने के ये वहां अंग्रेजी के मायने 75% पास। फेल करता रे भाई 25 या वेरी गुड शाबाश। इसको कहते हैं मेरे बच्चों में टैलेंट, टैलेंट तो भरा पड़ा है। और ये प्रश्न कह रहा कि 75% लोग पास है तो फेल करता या क्योंकि पूरा 100% है। अरे भाई 75 जना अंग्रेजी के मायने गुड़क जावे या अंग्रेजी के मायने अंग्रेज भण जावे पास हैगा। 75 जना हैगा 75% तो गुड़ क्या करता 25%। वेरी गुड 25%। दोनों में फेल, दोनों में फेल 8%। अब बेटा चित्र बना लो, गणित लिखो, अंग्रेजी लिखो। तो यहाँ में 8 अंग्रेजी में 25 तो 8 तो 8 आएगा तो ला रहा आया 17, 17 ये या को नहीं हैगा 25। गणित के अंदर 30 को करना है, 8 ये आगे तो 22 ये आगे। गणित का भी फटीर बोल गया, गणित में 30 तो फेल वाले कितने % 22 प्लस 8 प्लस 17 बराबर 47% तो फेल या। लेकिन परिणाम का मतलब पास पूछा इसलिए पास
अब थाने कीजिए वे के 147% फेल है तो पास करता यार 53% गुरुजी पास या तो आपनो उत्तर कतो आयो आपनो उत्तर ओरियो आ रहा मजा। तो फिर ये विद्यार्थियों मेरे चैनल को शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए आपको मजा देंगे मारवाड़ी में गणित पढ़ने का लो वो मजा लीजिए। अब देखो सरिता ने एक घोड़ा 5600 रुपए में खरीदा एवं 800 रुपए मासिक खर्च है उसे 3 माह बाद 7600 रुपए में बेच दिया। अब आज सरिता कहीं गिरियो है कोई आदमी को नाम देता तो ठीक है पर कोई बात को नहीं। आजकल तो मॉडर्न जमाना सबको समानता का अधिकार है। लड़कियों भी मेरी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो तुम भी टेंशन मत खरीदना। आप में भी वो शक्ति है जो मतलब राजस्थान पे राज किया था वैसे देश पे राज कर सकते हो। और अभी मतलब भारत का प्रथम नागरिक आपको पता हो तो हमारी नारी शक्ति है। अरे 8% भारत का प्रथम नागरिक नारी शक्ति। आप ऐसे मत सोचोगे सर को कुछ नहीं आता जीके का भी भंडार पड़ा है लेकिन मेरे को इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट गणित ही है। तो फिर ये विद्यार्थी सरिता जी घोड़ा कोता में ले रही 5600 में तो खरीदा कितने में सरिता ने खरीदा 5600 3 माह का खर्चा कितना आया रे 2400 3 गुणा 800 के हिसाब में है को नहीं रे भाई ओ खर्चो करे मूल्य कतो पड़ियो रे घोड़ा को करे मूल्य आएगो आपने कतो आयो 8000 बेचो कता में 7600 में 7600 में बेच दियो। अरे घटो हो गो 8000 जे मुँह लागोड़ा घोड़ा की 3 महीना बेगार भी करी कोई लेना ये कर देना दो ही इसके अंदर हानि हो गई रे भाई। हानि है तो मारो जीव दुख पावे भाई अब कहीं करा मैं भी थाने ऑनलाइन पढ़ावा लगी हूँ को जब साथ मार्कन है तो घाटा को सोचो तो है वही को नहीं है क्योंकि मेरे नौजवान मेरे साथ है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले मेरे साथ है तो 2025 में जॉब लगाना मेरा प्रारंभ कर्तव्य है मेरा दृढ़ संकल्प है। तो आज को भाग दिए तो आपने आएगा 5% आएगा को नहीं भाई आएगा सरिता जी घणो घाटो तो को नहीं 5% ही घाटो ही हो नो टेंशन दीजियो। अब काली बार था कर नेक्स्ट मॉडल पेपर में था ना लाभ है तिरागी वहाँ कोई बात को नहीं। अगलो सवाल देखो देखा नर्मदा जी तथा कावेरी जी ने 5:6 में धन लगाकर दुकान खोल ली है कि दुकान की खोली परचूने की खोली बीड़ी सिगरेट गुटखा पानी कुछ की खोल सकती है वो उसकी टेंशन है सब्जी कपड़ा फपड़ा साड़ी फाड़ी वाड़ी कुछ भी खोले। अब कहे भी के साल के अंत में तो लाभांश होता तो नर्मदा जी का धन कितने महीने रहा अपन ध्यान है कि साझा के मायने जो को ज्यादा रुपया लगावे भी ने ज्यादा लाभ मिले पर अटे मामलों की गड़बड़ है तो आप लिखा रे भाई के एक तो नर्मदा जी कौन है नर्मदा जी नर्मदा और कावेरी जी 5 रुपया नर्मदा लगावे 6 आ तो है पूंजी। अब वो कहे नर्मदा का धन कितने महीने रहा नर्मदा जी का धन X महीने इसका धन 12 महीने। अब लाभ कैसे मिल रहा है इनको लाभ मिल रहा 5:9 में ये पूंजी है ये लाभ है। अब ये तो है अपन के पूंजी ये लाभ है वे तो लीकड़ी बराबर लीकड़ी अपन को क्या करना है कि काट देना है काटो रे भाई ज्यादा इंटेलिजेंट होगी 5 से 5 को उड़ा दो वेरी गुड 3 का पावड़ा काटा 3 दूनी 6 3 तीनो 3 चौक 12 8 एक्स कतो आयो 8 महीना आयो। तो कावेरी जी का धन है नर्मदा जी का धन कितने महीने रहा है 8 महीने तक नर्मदा जी का धन रहा है। नर्मदा जी का धन कितने महीने रहा है
8 महीने के लिए नर्मदा जी का धन रहा। बेटा पूंजी का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात होता है। पूंजी का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात होता है। अपन इनको नीचे लिख देते हैं। कुछ लोग क्या है कि इनको ऐसे लिखते हैं 5x अनुपात 5:72 समानुपात 5:9 ऐसे भी लिखते हैं। तो अपन प्रिय विद्यार्थी ऐसे भी अपन गुणा कर सकते हैं। मध्य पदों का गुणा और बाह्य पदों का गुणा। छोड़ो अपन सीधी गणित से कर रहे हैं। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों जी 210 मीटर लंबी ट्रेन है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है। लंबाई निकालनी रे भाई। तो लंबाई जब भी आ जाए तो कुल दूरी का सूत्र लगता है अगले अपन के कुल दूरी चाल गुणा समय। अब प्रिय विद्यार्थियों का आइए तो है हमारी थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ये आपकी रेलगाड़ी है और माकाड़ो हैंगिंग ब्रिज है चंबल नदी पर। ये क्या है पुल है। ये क्या है रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है रे 210 मीटर। पुल की ज्ञात करनी है। एक्स लिखो तो लिखो नहीं कोई जरूरी नहीं है। अब देखो मतलब चालने समय ने गुणा करनो पण और ओ अलग है। ओ तो कहे जानवर हूं ओ कहे इंसान इकाई एक कोनी है। तो इको कानड़ो पकड़ लियावो और इन्हें कहो कि तू इंसान बन जा छोटो बन जा ज्यादा मतलब डंडो मत बने छोटो बन जा रे 5/18 कर दियो। छोटो बनाबा को मतलब रे 36 ए 2 एगा 10 450। इमु कुण निकालनी आपने पुल निकालनी। तो पुल की लंबाई निकालेंगे तो क्या करेंगे पुल की लंबाई तो बेटा 450 में कत्ता घटावा 100 210 आ रेलगाड़ी घटा के वहां तो घटाओ देखा 0 में 0 गयो 5 के मायनो 1 गयो 4 4 में 2 गयो 240 मीटर को तो पुल राम जी है। तो प्रिय विद्यार्थियों देखो देखा 240 कटे के मिल है मिल गया रे भाई। इको मतलब काम तो सही है तो जारी हो है। अब 9 नंबर तो है गो आपने स्क्रीनशॉट खींचो तो हमारी फोटो भी लो खेल लो। हाँ ठीक है अब खींचो। अब देखो भाई अगलो सवाल कहीं केवे कि अगलो सवाल केवे कि कौन सी राशि 12% साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में इतने रुपए हो जाएगी। आपने मूलधन ज्ञात करनु कहीं करनु मूलधन पाइडा के मत तो सूत्र भूल गो। तो सूत्र भूल गो टेंशन क्यों जेवे आप के आसर कियो नहीं कि कोई चीज भूल जावे तो मूलधन ने सो मान लेनु कियो को नहीं तो मान लियो रे भाई। तो प्रिय विद्यार्थियों के मूलधन मान लिया सूत्र सपोज करो उससे भी करवा दूंगा। मूलधन मान लिया माना मूलधन तो ब्याज कितो आयो रे साधारण की बात है 100 गुणा 12 गुणा 2.5 को मतलब 5/2 ये को नहीं एवे गुरु जी ओ आएगो 30। मूलधन ज्ञात करनो है जो चीज ज्ञात करनी ऊपर बेटा जो दियोड़ो 6500 कहीं है मिश्र धन। अब मान लो कि 100 रुपया कोई ने दिया 30 रुपया वो कहे ब्याज को तो मिश्र धन कतो यो रे 130 या तो ओ आपने मिश्र धन दियोड़ो तो मिश्र धन ही बेटा हो भाई 0 0 काट्यो 13 काट्या 5 50 ने 100 करिया गए 5000 या आपने सेकंड विधि सूत्र यदि याद है तो थाने ध्यान है कि मूलधन को सूत्र लिखायो कहीं लिखायो 100 गुणा मिश्र धन बटा 100 प्लस दर गुणा समय लिखायो को ने तो 100 गुणा मिश्र धन के तो 6500 100 प्लस दर 12 समय के तो है 2 दूनी 4 1 5/2 2 यूं काट्यो 6 एक 130 है को ने
तो 100 गुणा 6500 बटा 130। 0 0 काटो 13 काटा 50, ये आएगा 5000। आएगा को नहीं? तो सूत्र थाने याद है तो ठीक है, नहीं तो अपना बचीड़ भूला जो ज्ञात करना दिया हुआ दिए हुए के अनुसार। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों 10 नंबर हो गया, 11 नंबर आपने चले 11 सवाल के वे ओ आपने कहेंगे संख्या को आएगो 12 आलो, क्या को आएगो भाई 12। तो आपा इन्हें कहीं करा हल करती टाइम ये लिखा 1.7 के बार प्लस 0.2 पे बार, और उत्तर सब किस में है? प्रतिशत में है। तो प्रतिशत में बढ़ावा के लिए कहीं करे तो गुणा करे चिन्ह लगावे, लगावे को नहीं। अब देखो फिर इन क्या लिखा आपा? इन लिखा 1 प्लस 7/9 प्लस इन क्या लिखा 2/9, मतलब एक अंक पर बाहर है तो एक बार 9 लिखे, 2 अंक पर बाहर है तो यहाँ दिए 7 3 आ जाता, दोनों पर बाहर है तो 2 बार 9 लिखना। और गुणा कता करा आपा? गुणा आपा 100 करा। आने जोड़ जा रे भाई 1 प्लस 1 तया 9 एलसीएम 7 प्लस 2 100%। तो 1 प्लस 9/9 गुणा 100%। और तो कटको तो 1 अटू आएगो 1 रेक 200%। आपनो उत्तर कतो आयो 200% आपनो उत्तर निकले आएगो। कतो आयो 200% आपनो उत्तर निकल रहियो। अब प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट सवाल, ये सवाल देखो कि 16 मशीनें बेचने पर 9 मशीनों के विक्रय मूल्य की हानि होती है। बेचने पर ये क्या कह रहा? मान लेते 16 मशीनें कितने में बेची? 16 रुपए में बेची। तो आपा लिख दिए वहां विक्रय मूल्य कतो लिखा भाई? विक्रय मूल्य आपा लिखा इको 16 मशीना 1 रुपया के हिसाब बेची तो 16 रुपए। हानि कता की है? हानि है 9 रुपए की। भाई एक ही तो एक वस्तु 1 रुपए में बेची है तो 16 मशीना 16 बेची को नहीं। हानि आपा के 9। हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत सूत्र क्या है? हानि बटा क्रय मूल्य, प्रतिशत का मतलब 100। हानि तो है 9 रुपया की, प्रतिशत का मतलब 100। अब क्रय मूल्य मतलब खरीदो। अब सीधी गणित है कि आपा कहेंगे 16 रुपया में कोई चीज बेच दी और आपा कहेंगे 9 रुपया घटो गो भाईडा मत दू की रात का नींद को ना इको मतलब आपने जेब में 70 रुपया की ओडा सीधी गणित सूत्रान बाढ़ के पिंदा पड़ पाई। ओको मतलब है कि 16 रुपया में आपा कोई चीज बेच रहा और आप कहवा कि 9 रुपया को घाटो है गोरे भाईडा, तो आपनो मात तो दू की को नहीं, क्योंकि आपा बात चीज 25 रुपया में ले रहे आया। तो खरीदियोड़ी कता की वे भाई 25 की बा खरीदियोड़ी ही को नहीं करे यानो अटे कई 16 बेटा बैठ। अरे ज्यादा दो दूसरा 16 बेटा बन थाई को नहीं कि लाभ और हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर है रे। अब 25 का पावड़ा आपा काट्यो 4 बार, 9 ने 4 गुणा करियो तो 36% घाटो कमा लियो रे भाई। तो 36% घाटो कमा लियो एन की काई मशीन बेची रे भाई। अगला सवाल, किसी वस्तु को बेचने पर 25% लाभ होता है, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताओ। इको मतलब 25% लाभ है विक्रय मूल्य पर लाभ पूछ लियो बेटो, कहीं पूछ लियो। ई के मायने आपने बात बताइयो कि लाभ परसेंट हानि परसेंट क्रय मूल्य पर निकालू, पर ई के मायने स्पेशल रूप दियो कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। विक्रय मूल्य पर बहुत ही अच्छा सवाल है प्रिय विद्यार्थियों, इतना अच्छा है कि जितनी तारीफ करूं कम है। तो आप लिख दियो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य कतो यो 125 ठीक हो को नहीं। ओ कहे कि आपने लाभ कता को यो भाई 25% यो 25 रुपये को लाभ यो को नहीं। ओ कहे विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट, मतलब आपको 125 पर लाभ निकालना। क्या निकालना?
तो लाभ तो पता है कि 25 रुपया को यो तो बोलना चाहिए किए ही पटका के 25 को लाभ है गो तो है ही गो। अब आप विक्रय मूल्य पर निकालना, तो किस पे निकालना? विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य 125 पर अपन ध्यान है 25 रुपया तो मिलेगा, प्रतिशत को मतलब 100 पर 25 रुपया 5 बार 100 में 5 को भाग दियो तो 20% विक्रय मूल्य पर उसका लाभ हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें स्पेशल रूप से दिया है कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालो। तो आपको नीचे विक्रय मूल्य ही लिखना है, क्योंकि वो दे दिया, वो नियम गए बाढ़ के मायने। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है जब तक प्रश्न में दे नहीं या प्रश्न में स्पेशल रूप से आपको दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य पर ज्ञात करो लाभ। लाभ तो 25 रुपया को ही ओढ़ो है, पर बिना विक्रय मूल्य पर निकालना है। अगलो सवाल बेटा, राम और श्याम किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने 6 दिन कार्य किया, शेष कार्य श्याम 20 दिन में कर सकता है। तो राम अकेला कितने दिनों में करेगा? अब प्रिय विद्यार्थियों, एक तो राम अकेले का पूछ लिया, राम अकेले का पूछ लिया, एक तो है राम और श्याम। क्या क्या है? राम और श्याम। बहुत अच्छा सवाल है प्रिय विद्यार्थियों। राम और श्याम है और राम अकेला है कि नहीं? अब ये दोनों 10 दिन में करता है, ये अकेला 1 दिन में करता कि नहीं? लेसे पे क्या आया रे? लेसे पे आ गया इसका 10x। ई को भाग दियो x बार, ई को भाग दियो 10 बार। अब वो कहीं के वे कि दोनों ने 6 दिन तक काम किया रे भाई। दोनों आदमी 6 दिन तक तो काम करे, 6 दिन तक काम करे को नहीं। बाकी दोनों आदमी के कितना दिन को काम बच्चो रे भाई? 6 दिन तक तो बे दोनों आदमी काम पर किया भाई। मैं आया 10 दिन में कर सका, 4 दिन को बच्चों को नहीं। तो आपा अटे कहीं लिखा, अटे आपा आ चीज लिख सका कि दोनों के 4 दिन का काम, 4 दिन का काम है, 4 दिन का काम बराबर दुनिया के 4 दिन को काम श्याम है 20 दिन में कर देवे। श्याम कता दिन में कर देवे? 20 दिन में कर देवे। तो प्रिय विद्यार्थियों यह श्याम लिखना, आपको क्या लिखना पड़ेगा? श्याम। तो दुनिया के 4 दिन को काम है वो श्याम है 20 दिन में करे। कता दिन में करे? 20 दिन में करे। तो 1 दिन का 10 टुकड़ा करिया तो 20 दिन में अच्छा करिया भाई। ये दोनों के 4 दिनों का काम जो बचा हुआ है उस काम को ये श्याम आदमी 20 दिन लगा देता है। 1 दिन में 10 करे तो 20 दिन में तो करी को नहीं? बिल्कुल करी। अब आके 4 दिन को काम आ दुनिया को कतो ही रे। 1 दिन में x तो 4x बराबर 200, x बराबर 200 बटा 4। तो आपने कताया ए आएगा, आपने काट्यो तो 50 दिन। तो श्याम एक लो 50 दिन में कर सके। श्याम कता दिन में कर सके? अब प्रिय विद्यार्थियों ये देखोगे राम और श्याम तो करते हैं, राम प्लस श्याम कता दिन में करे? 10 दिन में। श्याम अकेलो कता दिन में करे? 50 दिन में। राम को पूछ लियो, काय को पूछ लियो? राम को अकेला को पूछ लियो। तो अकेला को किया निकाला? गुणा बटा बाकी कर दो। तो राम अकेला का करने के लिए राम अकेला, अकेले का सूत्र लिखाया था गुणा बटा बाकी। बाकी 50 में 10 गया 40, 0 0। 50 के मायने 4 को भाग लगाओ तो 12.5 दिन आई। कता आई रे? 12.5 दिन। तो आप उत्तर कतो निकल रहे हो प्रिय विद्यार्थियों? आप उत्तर निकल आएगो 12.5 दिन। इन चीजें समझ में आई कि एक बार और देखो, राम श्याम है जो का भाई का काम कर रहा सके 10 दिन।
ठीक है, सीधी गणित है। 6 दिन तक तो बे खेत के माए ने काम करवा किया को नहीं। लारे धोया को 4 दिन को काम बच्चों को नहीं, 4 दिन को बच्चों तो लारे 4 दिन को काम करते हो 4 एक सीओ को नहीं, यो साई गुरु जी की काम ने मतलब है श्याम जी है जेका 20 दिन में करे। ए श्याम जी रोजीना का 10-11 तैयार करे तो 20 दिन में करता करिया 200 अटू आप श्याम जी अकेला 50 में करियो और पचे एक और डाल दियो कि दोनों का गुणा बटा बाकी तो 12.5 अपन के राम अकेला आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों, अब वो देखो किसी क्षेत्र में 10,800 सदस्य निवास करते हैं। हिंदी बोलने वाले मारवाड़ी वालों से कितने कम है? हिंदी बोलने वाले मारवाड़ी बोलने वालों से कितने? तो पहली चीज तो कहीं दियोड़ो है, वो दियोड़ो है, प्रतिशत भी दियोगे, प्रतिशत दियो तो वो सवाल आपनु गलत है अटे बेटा के पहली चीज तो ओ को ना आवे क्योंकि चिन्ह है प्रतिशत। 65% तो है मारवाड़ी, अंग्रेजी में 25 तो 90% तो होगा, 10 कट गया। पहली तो 10 देखो इको मतलब अट्टे आपा ने पहली खाना पूर्ति तो 10 कर दी, नहीं कर दिया को नहीं ए आपने अट्टे कत्ता करिया 10%। पूछ कहीं रियो हिंदी बोलने वाले मारवाड़ी वालों से कितने कम है? हिंदी बोलने वाले मारवाड़ी वालों से कितने कम है? 75 कम है कि नहीं? अरे हिंदी वाले मारवाड़ी वालों से कम कम का मतलब अंतर है तो कितना हुआ? 65 का और 10 का अंतर हो गया 55, दिए हुए कितने? 10,800। 10,800 कुल है को नहीं, और कुल है वे अपना 100% में 100 ये वे को नहीं, 100 पर मतलब 55 जना क्या ही बोले कम बोले। अब 2 काट दो, गुणा कर दियो रे भाई, कौन करा 55 ने गुणा कर दिया 108, ज्यादा 2 होशियार मत बन जो 40/5 पड़ गया मेरे 045 0495 59 कटे मिल गए, मिल गया 59 है आपने मिल गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं ये चाहता हूं कि मेरे चतुर श्रेणी के नौजवान 53,749 पदों पे निशाना लगा देंगे। आप इतने ही खुश रहना, आपके घर वालों का नाम रोशन करना, और मेरे से पढ़ाई कर रहे हो तो मेरा भी नाम रोशन करना, और इतना अच्छा पढ़ा दूंगा कि आपको मतलब आप विश्वास ही नहीं कर सकते हो कि मेरे 15 में से 15 सवाल सही हुए। प्रिय विद्यार्थियों मेरे चैनल को इतना आपका फर्ज बनता है, कम से कम यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, जिससे क्या कि मेरा मनोबल ऊंचा उठता रहे और मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा देने की कोशिश करूं। जय भारत, जय हिंद।